जी, आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह हो ऑनलाइन वाले? हेलो। हाँ सर, हेलो। कोई क्वेश्चन। सर, चलिए। क्रॉलिंग को एक बार रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा, क्रॉलिंग को मैं रिपीट कर दूं। अच्छा, सबसे पहले देखें ना। ये सर्च इंजन काम कैसे करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पे तीन किस्म के एल्गोरिथम है। जो कि इस वन पे सबसे पहले पे आता है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग और तीसरे नंबर पे आता है रैंकिंग, ठीक है ना। लेट सपोज मैं वही एग्जांपल देता हूँ जो कि मुझे बहुत ही बेस्ट लगा, मैंने किसी यूट्यूब की वीडियो में देखा था ना। उसमें क्या था, उसने ये बताया कि लेट सपोज एक लाइब्रेरी है, ठीक है। लाइब्रेरी में क्या होता है, एक ट्रक आता है, सारी किताबें ला के वहाँ पे रख देता है, ठीक है ना। एक ट्रक आके वो किताबें वहाँ पे रख देता है। तो क्रॉलर क्या करता है, क्रॉलर जाके वो सारी की सारी किताबें क्रॉल करके उठा के उस वहाँ पे रख देता है लाइब्रेरी में, यहाँ पे लाइब्रेरी में ला के रख देता है। तो अब यहाँ पे क्रॉलर का काम हुआ खत्म। क्रॉलर ने क्या किया, सारी की सारी किताबें स्कैन कर ली, अपने पास अपने माइंड में रख ली और उसके बाद लाइब्रेरी में जाके रख दी, ठीक है ना। फिर उसके बाद है इंडेक्सिंग का काम। इंडेक्सिंग क्या करता है, इंडेक्सिंग ये करता है कि हर इंडेक्सिंग का मतलब है कि कैटेगराइज करना, एक एक चीज को मतलब अलग अलग कैटेगरी में, जो जिस कैटेगरी में आता है उसी में रखना। लेट सपोज वो वही बुक्स की एग्जांपल है, कंप्यूटर की अलग, लैपटॉप की हर एक जितनी भी बुक्स हैं उनकी मतलब अलग अलग वो बनाई हुई हैं, वहाँ पे मतलब रख दी थी, वहाँ पे वो बना लेते हैं, रख लेते हैं। फिर उसके बाद रैंकिंग, जब भी कोई यूजर आता है वो चीज़ उसे चाहिए होता है, वो सर्च करता है तो जाके रैंकिंग क्या करता है, वो चीज़ वहाँ से उठा के उसे दे देता है, ठीक है। तो ये इस तरह क्रॉल होता है। इसे क्रॉलर को हम स्पाइडर भी कहते हैं। यही नाम भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली, लेट सपोज मैंने अभी यहाँ पे जितनी भी, हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि लेट सपोज मैं कोई चीज़ सर्च कर लेता हूँ तो उसी वक्त मुझे जाके गूगल वो चीज़ दे देता है, उसके पीछे बंदे बैठे हो, नहीं इस तरह नहीं होता। जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो ये क्रॉलर क्या करते हैं, डेली बेसिस पे हमारी साइट को क्रॉल करता है। डेली बेसिस पे साइट पे को क्रॉल करते हैं। मैं आप लोगों को, अभी मेरा लैपटॉप ऑफ है लेकिन ये सिस्टम है, आप लोगों को बता नहीं सकता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताऊंगा कि जिस तरह मतलब मुझे पूरी की पूरी हर एक चीज़ नज़र आ रही होती है कि क्रॉलर अभी आया है, उसने यहाँ पे विजिट किया है, उसने एक एक चीज़ देखी है, अगर उसमें कोई मसले मसाइल होते हैं तो हमें बता देते हैं कि इसमें ये मसले हैं, इसको हटा दें। वो डेली बेसिस पे क्या करता है, आप लोग हमारी चीज़ों को क्रॉल करता है कि इसने अपनी साइट में क्या किया है, कंटेंट न्यू अपलोड किया है नहीं किया, पुराना जो कंटेंट था उसे अपडेट किया है नहीं किया, कहीं से लिंक लिया है नहीं, किसी को लिंक दिया है नहीं। ये हर एक चीज़ वो क्रॉल करके हमें बताता है, ठीक है। समझ आ गई अब? हाँ जी सर। जी। तो यहाँ पे कमर्शियल कीवर्ड का मैंने बता दिया कि कमर्शियल कीवर्ड कौन से होते हैं, जहाँ पे हम, हमारा इंटेंट ये होता है कि हम कोई कोई ना कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई परचेज करने की नीयत से जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम इंटेंट हमारा ये होता है। और इन्फॉर्मेशनल कौन से होते हैं, जहाँ पे मुझे क्या होता है, मैं किसी चीज़ के बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर लूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, या व्हाट इज एसईओ। जो भी मैं सर्च करूँ यहाँ पे, मैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये मैंने सर्च कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट नज़र नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट नज़र नहीं आएगी, मुझे जस्ट इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, क्योंकि मेरा इंटेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम बात करेंगे कमर्शियल कीवर्ड्स की, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड की, ट्रांजेक्शन की, नेविगेशन की, हर एक चीज़ की बात करेंगे। यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारा इंटेंट यही है कि हम कोई चीज़ सीख लें। और जब कमर्शियल की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें प्रोडक्ट नजर आएंगे। कमर्शियल कौन से होते हैं, जिसमें बेस्ट होता है, रिव्यू होता है, अंडर होता है। लेट सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर लूँ ना, बेस्ट लैपटॉप, बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट अंडर $300, ठीक है ना। मैंने अब ये सर्च कर लिया तो मुझे यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आएगी, मुझे वो चीज़, प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी सारी, क्योंकि मेरा इंटेंट क्या है, मैं कोई चीज़ लेना चाहता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे साथ में लगा लूँ अमेजोन, तो ये बना कौन सा, नेविगेशनल बना, क्योंकि मैं आपको एक सिमत की तरफ वो कर रहा हूँ कि मैं किसी जहाँ पे किसी मतलब एक वहाँ कंपनी से ले लूँ, किसी शॉप से ले लूँ। यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्टली अमेजोन पे आया हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं साथ में कर लूँ दराज, तो मैं डायरेक्ट दराज पे लैंड करूंगा, अलीबाबा तो मैं अलीबाबा पे लैंड करूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो, ये कीवर्ड जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। किधर है,
ये- जी, कीवर्ड ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों को मैंने बता दिया कि क्या होता है। गूगल ये सारी गेम किस चीज़ की है? कीवर्ड्स की है। अभी लेट सपोज मैंने अपने, अभी ये नहीं है, अब यहाँ पे जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है ना इस पूरे पे, उसमें क्या क्या स्क्रीन में यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, फाइन टॉप प्रोडक्ट्स शिप्ड इंटरनेशनल, ये एक जितने भी वर्ड्स है ना, ये कीवर्ड है। अभी ये पॉसिबल नहीं है कि मैंने मतलब लैपटॉप, ये लैपटॉप्स अंडर $300 पे, इस पे मतलब मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, मेरा इसी पे रैंक होगा। अभी लेट सपोज ये मेरी साइट है, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसका टाइटल क्या है, अ गाइड ऑन मोटरसाइकिल हेलमेट्स ब्रांड्स टू अवॉइड, ठीक है ना, व्हेन यू आर सेलेक्टिंग मोटरसाइकिल हेलमेट। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने क्या किया, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है ये ब्लू क्यों है? ये लिंक है। मैंने हम लोग को बताया कि ऑन पेज में हम क्या करेंगे, लिंक पिंक भी करेंगे। एग्जैक्टली ये अभी मैंने इंटरनल लिंकिंग की, जब मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ तो मैं अपनी साइट में जाके, अब यहाँ मेरी साइट पे ये टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, ये अभी इशू है, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये टेक्निकल एसईओ की बात है, ये हम जाके करेंगे, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को ये फाइंड वाशर का बता देता हूँ। फाइंड वाशर में जैसे हमने क्या किया हुआ है, अ, समझ तो आ रही है ना आप लोगों को? किसी चीज़ में कोई मसला हो तो बताइएगा। कोई एग्जैक्टली जो चीज़, यही बात है कि जब हमारे मतलब चीज़ अच्छी होगी, अच्छी प्रोडक्ट होगी, तो जाहिर बात है तो हम कीवर्ड सेलेक्ट कैसे करेंगे? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, आप लोग की क्वेश्चन नहीं किया आप लोगों ने कि कीवर्ड को सेलेक्ट कैसे किया जाए, कीवर्ड को सेलेक्ट कैसे, ये आप लोगों को मैंने टूल के बताया ना कि हमने टूल को यूज करना है। गूगल हमें खुद बताता है कि ये चीज लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। जिस बंदे को सर्च करना आ गया ना, तो उसने पूरी की पूरी एसईओ सीख लिया है। अभी यहाँ पे मैंने देखे, लेट सपोज यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ था बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट अंडर $300, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीज चेक कर लें, ये रिजल्ट मुझे आया, ये अभी इसने ऐड लगाया हुआ है, ये भी एडी लग रहा है। हमने ये रिसर्च की दौरान हमने इसको इग्नोर करना है, क्योंकि अभी इसके पास पैसे बहुत हैं, इसलिए इसने ऐड लगाए हुए हैं। जैसे पैसे खत्म हो जाएंगे तो ऐड भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये चीजें देख लें, पीपल आल्सो आल्सो सर्च फॉर, ये मतलब कि लोग इस बारे में भी सर्च कर रहे हैं। जब इसके नीचे आ जाते हैं, पीपल आल्सो आस्क विच लैपटॉप इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट इन लो प्राइस। अब ये मुझे बताएं कि ये क्या क्या है, कौन सा कीवर्ड है? बेस्ट लैपटॉप इन लो प्राइस। जी, ये इंफॉर्मेशनल है कमर्शियल है, ये बताएं। कमर्शियल है। हाँ एग्जैक्टली ये कमर्शियल है। अब ये इज एसुस अ गुड ब्रांड फॉर लैपटॉप, ये इंफॉर्मेशनल है, क्योंकि हम यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि यार ये बेस्ट है या नहीं, ठीक हो गया। और ये हमें गूगल सब कुछ हमें खुद ही बता देता है। देखें, अभी ये चीज सर्च हो रही है ना, बेस्ट लैपटॉप अंडर $300, तो इसका क्या मतलब है कि लोगों को इस बारे में कुछ चाहिए, कुछ जानना चाहते हैं। तो हम इसी चीज को क्या कर लेते हैं, टारगेट कर ले, इसी पे हम आर्टिकल लिख लेते हैं। जब आर्टिकल लिख लेते हैं, तो जब हम आर्टिकल लिखते हैं, गूगल तो यही कहता है, गूगल सर्च इंजन ही यही काम करता है कि वो क्या करता है, रेलिवेंस रिजल्ट देता है क्वेरी के रिलेटेड। जी ठीक है ना। तो ये हम हर एक इसमें बहुत सी टेक्निक्स हैं कि हमने अपने आप को आगे कैसे लेके जाना है, जो कि वाइट हैट एसईओ की टेक्निक है, जो कि हमें आगे करनी है। हाँ एग्जैक्टली अब इसमें दूसरी बात आती है सर्च वॉल्यूम की, और ये है कीवर्ड डिफिकल्टी की। ये तो है लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, बेस्ट लैपटॉप अंडर $300 लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ये हम देखेंगे टूल्स के जरिए, हमें यहाँ पे आइडिया होगा कितने लोग इसे सर्च कर रहे हैं। जब ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा दुकानें होंगी, ज्यादा दुकानें का मतलब क्या है कि ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है ना। तो हम वो चीज़ फाइंड करेंगे, वो कीवर्ड फाइंड करेंगे जिसकी डिमांड तो हो, लेकिन दुकानें उनके साथ कम हो, कंपटीशन लो, तो वो क्या होगा, वो करेंगे हम टूल्स के जरिए, ठीक है। टूल्स के जरिए हमें मतलब प्रॉपर टूल्स के लिए नहीं, सिर्फ हमें टूल्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। आप लोगों को मतलब आप लोग तकरीबन 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता 2 हफ्ते प्रैक्टिस कर लो, आप लोगों के सामने जब कीवर्ड आएगा, आप लोग यहाँ से डायरेक्टली अंदाजा लगा लोगे कि ये कीवर्ड बेस्ट है या नहीं, इसमें मैं काम कर सकता हूँ या नहीं।
यहाँ से हम डायरेक्टली फाइनल कर लेते हैं। ठीक हो गया। वो ये तब होगा जब हम प्रैक्टिस करें। टूल सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मतलब हमारा टाइम बच सके। अब कीवर्ड यहाँ से मैं इसका वो निकाल सकता हूँ इजीली, निकाल सकते हैं इसकी चीज़ें। अब ये टेक रेडार बहुत बड़ी साइट है, इसका डीए 92 है 100 में से। अभी डीए होता है डोमेन अथॉरिटी, आप लोगों को मैंने बताया ना, डोमेन अथॉरिटी, जो कि इस पीए होता है, पीए पेज की अथॉरिटी होती है। इन दोनों में फर्क यही है। देखें डोमेन जो है ना, ये है techradar.com, techradar.com ये है इस डोमेन की अथॉरिटी। इस ये नाम जो है इसकी इतनी अथॉरिटी बनी, वो पेज अथॉरिटी ये पूरी वेबसाइट की होती है। इस पूरी अथॉरिटी अथॉरिटी ये वैल्यू होती है जो कि गूगल देता है, मतलब इसकी इतनी कीमत सर है। जी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसकी मतलब डोमेन रेंज, हमें कहाँ से पता चलेगा इस ये चीज? हमें टूल के जरिए पता चलेगा। यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है जिसे कहते हैं मोज। यहाँ पे आप लोगों को ये नजर आ रहा है, ये चीज देख लें। ये जो मैंने ग्रीन कर लिया है, बैकग्राउंड इसका ग्रीन हो गया है, मोज DA71 100 में से। ठीक है, नजर आ गया है ना, ये चीजें कर लें। जी, ये हमें टूल बता देता है कि आप इसकी और इसकी ट्रैफिक कितनी है, इसकी कितनी ट्रैफिक है। ये सिंपल, आपने यहाँ पे गूगल में जाना है, यहाँ पे मोज सर्च करना है, मोज के बाद अगर एक्सटेंशन चाहिए तो एक्सटेंशन भी क्लिक, अगर लॉगिन करना है तो लॉगिन। लेकिन ये हमने डाउनलोड करनी नहीं होती, ये सॉफ्टवेयर नहीं है कि हम इसे क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। इस पे हमने जाके सिंपल अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद इसको हमने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, इसका ऑलरेडी नहीं नहीं फ्री इंशाल्लाह। आप लोगों को मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको सब कुछ, हालांकि है पैसे, इनके पैसे मिलते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी आप लोगों को सबको मैं क्या करूँ, फ्री में दूँ। मैं खुद लेता हूँ। ठीक है ना। अभी लेट सपोज अगर इसकी मतलब कोई लिमिटेशन है ही नहीं कि मतलब एक बंदा एक ही अकाउंट यूज कर सकता है, इस तरह की लिमिटेशन नहीं है, तो जाहिर बात है आप लोग इसे फायदा उठा लें। मैं भी काम करता हूँ उसी पे, लेकिन फिर आप लोग भी किया करें, आप लोगों को मैं एक्सेस दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग यूज किया करें। ठीक है ना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इजी मार्क आ जाते हैं, बाकी सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर टूल के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। वो कहते हैं, इस वजह से कहते हैं तो बहुत हाई है, लेकिन है भी वाकई में हाई है। लेकिन फिर वही बात है कि कुछ करना है तो जाहिर बात है कुछ तो को देना होगा। लेकिन इतने पैसे नहीं है। मैं हमारी कोशिश ये होगी कि हम सिर्फ टूल को मतलब सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें कि ये काम किस तरह करते हैं, टाइम हमारा बच सकता है। तो हम यहाँ पे फ्री, यहाँ पे ये तो एक मोज है, इससे तरह 50 और हैं, तो हमने जो बेस्ट वाले हैं वही हम यूज़ करें। अभी रिसेंटली हमारे पाकिस्तानी जो इस्माइल ब्लॉगर है, उसने भी अपना पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान वो लॉन्च किया हुआ है, कीवर्ड क्लाउड, वो भी बेस्ट है। वो इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि और भी हमारा टाइम उससे बच सकता है, कीवर्ड क्लाउड के नाम से। तो मैं ही रिकमेंड करता हूँ कि वो भी यूज़ किया करें। वो बहुत ही बेस्ट है जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं। हम एक ऐसी, इसमें एक टेक्निक ऐसी है जैसे कहते हैं कि जीआर टेक्निक। तो वो क्या करते हैं, हम उसमें एक चीज एक टूल में चेक करते हैं, दूसरी चीज दूसरी टूल में चेक, तीसरी चीज तीसरी टूल में चेक करते हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक ही टूल में हर एक चीज यहाँ पे रख दिया हमने। तो वहाँ पे हम उसी उसमें हम कंटेंट भी लिख सकेंगे। अभी उसका जो नेक्स्ट वर्जन आ रहा है, अभी उसके KGR टेक्नो कीवर्ड रिसर्च हर चीज, हर एक चीज उस पे हो सकती है। लेकिन अभी वो जो नेक्स्ट वर्जन आ रहा है उसमें मतलब AI टूल्स का सेक्शन भी है जहाँ पे हम कंटेंट भी अपना लिख सकते हैं। तो हमारे लिए मतलब बहुत ही ईजी हो गया। जैसे आपने बात की उसकी क्लाइंट के मतलब अपने आप को कैसे फैसिलिटेट करेंगे ना, तो इसके लिए ये है कि मेरे पास ऑलरेडी मतलब वेबसाइट पड़ी है, वेबसाइट मेरी अपनी है, लेकिन आप लोगों से मेरी यही कोशिश वो होगी कि आप लोग उस पर ऐसा काम करें कि वो जल्दी से रैंक हो जाए। ठीक है ना। मैं आप लोगों को बताऊंगा कीवर्ड, हर बंदे को दूंगा कि आपने ये कीवर्ड है और इस तरह आप लोगों ने कंटेंट लिखना है, क्योंकि आजकल AI है और AI को आपने यूज करना है। और अक्सर लोग कहते हैं कि AI क्या है, ये फेक है, इस पे काम नहीं हो सकता। AI के लिए क्या चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है। वही डेटा, वो डेटा कौन देता है, AI को डेटा हम देते हैं। ठीक है ना। जब डेटा ही नहीं होगा तो AI काम सही से नहीं करेगा। तो अक्सर लोग कहते हैं AI असिस्टेंट काम करते हैं, हमारे लिए काम आसान कर देते हैं, लेकिन स्टार्ट में हम क्या करें, एज अ प्रैक्टिस के लिए, SEO सीखने के लिए। लेकिन इस पे रिलाई नहीं करना आप लोगों ने कि हाँ फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ, मैं फिर मैं AI टूल को यूज करूँ प्रॉपर, ये करूँ वो करूँ, मैं कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ। लेकिन उसको भी समझना है, इज अ प्रैक्टिस की SEO करने के आप लोगों के साथ कंटेंट होना चाहिए। अभी हम कंटेंट राइटर को हायर कर नहीं सकते एज अ प्रैक्टिस के लिए, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम वो कंटेंट होगा, आप लोगों ने क्या करना है, उस कंटेंट को कंटेंट अप वो करने के क्या कहते हैं, जनरेट करने के बाद आप लोगों ने उस साइट पे अपलोड करना है। तो उस साइट पे अपलोड करने के बाद आप लोगों ने रिजल्ट के लिए वेट करना है कि अभी होगा क्या है इसके बारे में। जब आप लोग प्रैक्टिकल नहीं सर करोगे ना। वेबसाइट पे कैसे अपलोड करेंगे हम लोग, मतलब इस बात की समझ नहीं है। हाँ वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे करना है।
तो ये तो एक अलग ही टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम ये चीज़ करेंगे। आप लोगों को मैं बताऊंगा, पहले आप लोग ये जो वो है क्या कहते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं ना, आप लोगों की माइंड क्लियर हो जाए ना, तो नेक्स्ट आप लोगों को हर एक चीज़ बता देंगे। ये इस तरह है कि मतलब जैसे आप फेसबुक पे मतलब कोई पिक्चर अपलोड करिए या स्टेटस स्टेटस अपलोड करती हो व्हाट्सएप पे, ये भी इसी तरह यही है कि हम वो कॉपी करके वहाँ पे बस अपलोड कर लेते हैं। लेकिन अपलोड करने के बाद जब हम कोई पिक्चर अपलोड करते हैं या कोई कंटेंट अपलोड करते हैं फेसबुक पे, उस फेसबुक पेज उस पोस्ट को हम उस कंटेंट को हम पहले देख तो लेते हैं कि इसमें असल में है क्या चीज़। अगर कोई गलत बात हो तो उसे हटा हटा देते हैं, जो अच्छी चीज़ है उसे हम रख के फिर पोस्ट कर लेते हैं। इसी तरह ये भी है कि मतलब कोई अगर ऐसी ऐसी गलत चीज़ हो, मतलब जो कि बराबर जो इसकी रिलेटेड ना हो, रिलेवेंसी ना हो इसमें, तो हम उसे हटा देते हैं, बाकी सेट करके वहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बंदे को समझना है। ठीक हो गया जी। नाम फूड चले में ये चीजें मैं बता रहा हूँ अच्छा, इसमें एक दूसरी बात यह है ना, आप लोग मैं बता रहा था कि सारा का सारा गेम क्या है, कीवर्ड का है। ठीक है ना। अभी मैंने इस पे आर्टिकल लिख लिया, अ गाइड ऑन मोटरसाइकिल हेलमेट ब्रांड्स टू अवॉइड। अभी मैं मेरी तो कोशिश यही है कि मैं इस आर्टिकल इस कीवर्ड पे क्या हो जाऊँ, रैंक हो जाऊँ। और इस कीवर्ड पे मैं रैंक पे हो भी रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पे मेरी साइट यहाँ पे नजर आ रही है, हेलमेट्स गुरु। ठीक है, हेलमेट्स गुरु। अभी मैंने आप लोगों को एक इससे पहले बात की थी मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में, कि मैं आगे जाके डिस्कस इधर ही बता देता हूँ। अभी सबसे पहले आपको मेरी साइट का यूआरएल नजर आएगा। ठीक है ना, ये ऊपर जो है, ये HTTPS पे कॉलम पे /helmetsguru.com, ये मेरी साइट का क्या है, एड्रेस है। ठीक है ना। और उसके बाद नीचे ये एक टाइटल है, हमें गूगल ने बताया कि आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए। ठीक है। जब वहां पे हम पोस्ट करेंगे ना, तो वहां पे लिखा होगा कि टाइटल, जैसे टाइटल आप लिख करेंगे हम अपना कीवर्ड वहां पे लिख लेंगे। अब जो हमने टाइटल रखा होगा वहां पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, अ गाइड ऑन मोटरसाइकिल हेलमेट्स ब्रांड्स टू अवॉइड, कि वो कौन से ब्रांड है जिसको मैं अवॉइड करूँ, जो कि ठीक नहीं है हमारे लिए मोटरसाइकिल वाले। तो उसके नीचे क्या है, ये दो तीन चीजें नजर आ रही हैं, दो लाइन। ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, जो कि यूजर को यहाँ से बता देता है कि ये आर्टिकल असल में है किस बारे में। ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा, आप लोग ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ हुए हैं। प्याज भी मांग लेंगे क्या हाँ सर, वो पढ़ लेते हैं। सुबह 11 बजे क्लास में चाहिए 12 जी जी। हेलो, ये माइक किसका ऑन है। 11 से इन्होंने 1.5 घंटे पढ़ाएगा। ठीक है ना। इसमें क्या कैसे क्या करते हैं हम, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जब मतलब हम असल में बताते हैं कि ये आर्टिकल असल में है किस बारे में। ठीक हो गया ना। अब ये आर्टिकल किस बारे में, यहाँ से मुझे पता चल जाता है। मेन रीजंस टू गाइड ऑन मोटरसाइकिल हेलमेट्स ब्रांड्स टू अवॉइड। अभी देखें, यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि ये आर्टिकल किस बारे में है। तो अगर इसी बारे में हो, जो मैं किस चीज़ के बारे में मैं आया हूँ यहाँ पे, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ आगे। अगर मेरी उसके बारे में ना हो तो मैं डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ, इससे हटा देता हूँ। ठीक हो गया। अब इसमें मैं ये आप लोगों को बता रहा था कि सारा का सारा खेल जो है, गेम जो है, किस चीज़ का है, कीवर्ड्स का है। अब मेरी साइट इस उस पे हो रही है, अ गाइड ऑन मोटरसाइकिल हेलमेट्स ब्रांड्स टू अवॉइड। इसमें आपको जो भी चीज़ नजर आ रही है ये कीवर्ड है। देखें, व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द राइट मोटरसाइकिल हेलमेट, ये क्या है, ये कीवर्ड है। अब राइट मोटरसाइकिल हेलमेट ये एक अलग कीवर्ड है, ये मोटरसाइकिल हेलमेट ये एक अलग कीवर्ड है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंस टू अ गाइड मोटरसाइकिल हेलमेट्स ब्रांड टू अवॉइड, ये एक अलग कीवर्ड है। ये सारे के सारे कीवर्ड है। अब ये जरूरी नहीं है कि मेरी साइट सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे क्या हो, रैंक हो, सिर्फ सिर्फ इस चीज पे रैंक हो। मेरी साइट इस चीज पे भी रैंक हो सकती है, इस पे भी रैंक हो सकती है। अगर कोई ये सर्च कर ले, तो पॉसिबिलिटी है कि मेरी साइट आगे जाके इन पे आगे जाके मेरी साइट रैंक हो, यहाँ पे इनको शो हो जाए। ये पॉसिबिलिटी है। तो इट्स मीन कि हमने एक एक चीज को क्या करना है, एक अच्छे तरीके से मतलब एक साथ वो करना है, पेश आना है, एक एक मतलब इसको सीरियस लेना है कि वाकई में इस चीज की क्या है, इंपॉर्टेंस है। अगर हम इसको मिस करेंगे तो मे भी मतलब हमारी साइट भी रैंक हो जाए। ठीक हो गया है। बाकी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझसे पूछें। ये मैंने इस तरह वो किया है कि मैं आप लोगों को मतलब बेसिक क्वेश्चन दूं इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे से। नेक्स्ट जब कल एक क्लास है ना, उसमें मतलब थोड़ी बहुत थ्योरी है। और वर्डप्रेस के बारे में बता दूंगा कि वेबसाइट किस तरह बनती है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम अपनी सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, जब हमें क्लाइंट कोई साइट दे उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, हर एक चीज़ वहाँ कल डिस्कस करेंगे।
ये कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं। हाँ इंशाल्लाह। क्योंकि जो बेसिक डिज़ाइनिंग वगैरह है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को सिखा दूं। डिज़ाइनिंग वगैरह आप लोगों ने कैसे करनी है, वेबसाइट किस तरह बनानी है, होस्टिंग कैसे लेनी है, वेबसाइट का नाम कैसे सेलेक्ट करना है। ये चीज़ें मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को मतलब क्लियर करके दूं। सर ये SEO का कोर्स सीख भी करो। हाँ, सर मतलब तुम सबका यही है। सबका मकसद ही, मेरा भी यही मकसद था, आप लोगों का भी यही मकसद है। हाँ एग्जैक्टली। सही है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ना, कि आप लोग जब, एक बात बताओ, जिस बंदे का कल भी हम, मैं उधर इस्माइल ब्लॉगर को, मैं भी आप लोग जानते हो या नहीं जानते, कल वो बता रहा था कि वो मतलब एक वो है, क्योंकि मतलब ये एसईओ का ही बंदा है, जिसने तकरीबन 15-16 साल मेहनत करने के बाद हमारी तरह था। अभी तकरीबन उसकी 27-28-29 साल होगी, जो उसने मतलब अपना ही कीवर्ड बना, कीवर्ड रिसर्च टूल बनाया ये, जिसपे मतलब लाखों खर्च हुए हैं। मैं आप लोगों के पास बता दूं, कीवर्ड्स क्लाउड बाय इस्माइल ब्लॉगर, ये टोटली फ्री है फिलहाल के लिए। इसके लिए अकाउंट भी, मेरा अकाउंट है नहीं कि मैं कर लूँ, इन चलो बना लेते हैं। हुआ है। ये कौन सा है? नहीं हुआ ना। चले ये, वो है क्या कहते हैं, इसने बनाया है कीवर्ड, कीवर्ड टूल। कल हमें भी बता रहा कि जिस, अगर एक बंदा है जो, जिसकी मतलब एक्सपीरियंस 4 से 5 साल हो ना एसईओ में, तो वो इजीली इजीली पाकिस्तानी 70 से 80 लाख कमा सकता है। ये उसकी बात थी। एक साल में। एक साल में नहीं, महीने के। हाँ, 70 से 80 लाख तो भी कम है, ये खुद कमा रहे हैं हमारे सामने, मैं वहां पे जाके उनके साथ जॉब करता हूँ। सब कुछ हमारे सामने ही हो रहा होता है। हाई लेवल, मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ कि मतलब आप लोग ये देखें, इस तरह नहीं सोचना कि मैं 70-80 हज़ार पर मंथ कमाऊँ। आप लोगों ने माइंड ये बनाना है कि मैंने कम से कम इतने कमाने हैं, क्योंकि ये मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर ये मोटिवेशन नहीं होगी ना तो बहुत मुश्किल है। आप लोग अगर यहाँ पे आए हो ना, तो इसीलिए आए होगे, मुझसे कोई वो ना हो, मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आए हैं कि हम इसके बाद जाके अपनी सर्विसेज कहाँ पे दें। तो मैं आप लोगों को वही मोटिवेशन दे रहा हूँ। जी। सबसे बेस्ट तरीका जो है ना, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैंने किसी की जॉब नहीं करनी, किसी के साथ जॉब नहीं करनी, तो आप लोग अपनी इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। इंडिविजुअल वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट गूगल एड्स के जरिए, लेकिन सबसे बेकार एडसेंस है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने एफिलिएट करनी है। यहाँ पे जो आप लोगों ने, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हैं आप लोगों को, ये मैं अपनी एग्जाम साइट की एग्जांपल दे देता हूँ। बेस्ट लो प्रोफाइल 3x4, बेस्ट लो। अब यहाँ पे मे भी मेरी साइट यहाँ पे रैंक हो रही हो। चले यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। अब यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया ना, बेस्ट लो प्रोफाइल 3x4 हेलमेट, यहाँ पे आप, यहाँ पे साइट्स आ गई, ठीक है ना। ये क्या कर रही है, ये कर रही है अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग। अभी एफिलिएट, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है, अमेजोन हमें खुद कहता है कि हमारे, मेरे साथ आओ, मेरे साथ पैसे कमाओ। अमेजोन हमें क्या करता है, आ जाओ मेरे साथ पैसे कमाओ, आप लोग साइट बनाओ। जो चीज़ें हम अमेजोन पे यहाँ पे लिस्ट हुई हैं, जो चीज़ें यहाँ पे लिस्ट हुई है, उनका क्या करो, उन पे मतलब आर्टिकल्स वगैरह लिखो। आर्टिकल लिखने के बाद वहाँ पे एक लिंक होगा, जो बंदा वहाँ पे क्लिक करेगा, मेरी साइट पे जाएगा, वो चीज़ परचेस करेगा, तो इनको हम क्या करेंगे, कमीशन देंगे। तो इजीली हम महीने के मतलब बहुत अच्छे, क्योंकि अमेजोन बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे डेली बेसिस पे इतनी सेल होते हैं, इतनी सेल जितनी हमारी सोच है। यहाँ पे जस्ट मैं आप लोगों को बता दूँ,
योगा मैट। ठीक है, अब ये सिर्फ चेक कर लें कि इस पे कितनी सेल हो रही है। ये देखें, 73,760, 1,500, 9,000, 11,000। ठीक है ना। अब जब यहाँ 73,000 ये हो गई, 200, 1,700, मतलब ये देखें ये लोग रिव्यू दे रहे हैं। सिर्फ 73,000 लोगों ने रिव्यू दिए हैं। कोई भी बंदा, मतलब इसमें तक आधे लोग ऐसे होंगे जो कि रिव्यू देते ही नहीं है। आधे लोग ऐसे होंगे जो चीज ले लेते हैं, बस रिव्यू वगैरह नहीं देते। अब ये देखें इस पे कितना मतलब बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन अगर हम इस टाइप की वेबसाइट बना लें, उससे रैंक कर लें, तो इजीली हम महीने 300 400 डॉलर कमा सकते हैं इससे। कमाने के बाद फिर ये साइट जब बिकेगी, तो इसके तकरीबन 300 ज़रबे 30 कर लो, पर मंथ इतने कमा रही है। तो वो इजीली आपके लिए इतने पैसे बन जाएंगे, तकरीबन 4 5 6 साल, 6 महीने मेहनत करने के बाद इसे 20 25 लाख तक सेल कर सकती हो। एक तो ये तरीका हुआ। वेबसाइट बनाओ, उस पर 2 3 4 5 महीने मेहनत करो, अच्छी कीवर्ड रिसर्च कर लो अच्छी टेक्निक से, और उसे पकड़ने के बाद रैंक करने के बाद क्या करो, उसे थोड़ी बहुत अर्निंग आए, अर्निंग के बाद क्या कर लो, उसे सेल आउट कर लो। तो इजीली आपके मतलब इतने बन सकते हैं। अगर आपने 5 6 महीने में आपकी एक सेल हो सकती है वेबसाइट, और होती भी है। हम वहाँ पे हम हमारा भी काम यही है, हम क्या करते हैं, हम नीश फाइंड करते हैं। नीश फाइंड करते हैं कि हमें किस चीज़ पे काम करूँ। हम तो आज मैं ये योगा का मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दिया क्योंकि आज मैंने इस पे काम किया है, कि ये अब एक बेस्ट चॉइस है, बेस्ट चीज़ है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे माइंड में यही आएगा कि मैं किस चीज़ पे वेबसाइट बनाऊं, किस कैटेगरी पे बनाऊं। तो इसे कहते हैं नीश रिसर्च। हम आज मैंने जो नीश रिसर्च की है, मेरे सामने ये चीज़ आई है। और ये नीश नीश जो है, नीश 20 25 हज़ार की सिर्फ बिकती है, लोग फाइंड नहीं कर सकते। 20 25 हज़ार की सिर्फ नीश बिकती है। तो इसकी जब मैंने नीश रिसर्च कर ली, हर एक चीज़ मुझे सही लगी, तो मैंने अपनी शीट में यहाँ पे इसको ऐड कर लिया कि हाँ ये बेस्ट है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये है, किधर है, नहीं ये नहीं हो सकता। अब ये चेक कर लिए हमने, हर एक चीज़ में हमने इसको क्या किया हुआ है, सेट किया हुआ है कि ये नीचेज है। तो हम इसको फिर क्या कर सकते हैं, इजीली सेल आउट कर सकते हैं। ये आप लोगों को तब फ्री मिलेगी जब आप लोग मेहनत करोगे, जब मेहनत नहीं करोगे तो आपको भी पेड मिलेगी। वो नहीं, हम मल्टीपल जा सकते हैं, लेकिन हम एक चीज को टारगेट क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। अभी लेट सपोज मैंने एक वेबसाइट बना ली है, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ये कीबोर्ड वगैरह बेचता हूँ, ठीक है ना। तो अब मेरी कंपटीशन जो है ना, वो किसके साथ है, सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड के साथ है। वेबसाइट गूगल में जितनी भी कीबोर्ड की साइट है, वो उसके साथ मेरा कंपटीशन है। अगर मैं इसको मतलब साथ में ये चीज़ भी ऐड कर लूँ, ये चीज़ भी ऐड कर लूँ, ये चीज़ भी ऐड कर लूँ, तो सारी बात है कि मेरे कंप्यूटर क्या हो गए, बढ़ जाएंगे। तो मैं आगे compete करना फिर मेरे लिए मुश्किल होगा। मुझ जब compete करूंगा तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो उसके लिए मुझे उतनी मेहनत करनी होगी। तो हमारी कोशिश यही होगी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम माइक्रो नीश पे जाते हैं, छोटी चीज पकड़ लेते हैं। ऐसे ऐसे बंदे हैं जो कि ये शूज के तस्मे वगैरह ना, ये भी बेचते हैं। उसकी साइड भी मतलब लाखों में बिक जाती है इजीली। वही बात है कि यार जिस बंदे को सर्च करना आ गया ना, तो वो बहुत 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 कुछ कर सकता है। हम तो सिर्फ गलत चीज सर्च कर लेते हैं, कोई ड्रामे वगैरह फिल्में वगैरह देखते हैं, बस वो सर्च कर ले, बाकी तो हम काम की चीज सर्च करते ही नहीं है ना। तो इसलिए अभी गूगल हमें सब कुछ बता दे कि हाँ वाकई में ये चीजें भी होती हैं। तो इसमें ये हो गया है। हाँ, वेबसाइट बना के इसको इजीली क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। अब मेरी वेबसाइट अल्हम्दुलिल्लाह उससे सेल उसकी आना शुरू हो गई है, तो इसको मैं इजीली कर सकता हूँ, सेल आउट कर सकता हूँ। हाँ, $100 कमा रही है ना, ये इस तरह है। इसकी जब प्राइस लगती है, कैलकुलेटर किधर है इसका, कुछ $100 कमा रही, लेट सपोज ये वेबसाइट $100 कमा रही है, पर मंथ कमा रही है ना, तो ज़रबे 30 कर लो, तो इसकी 3,000 की बिकेगी। मल्टीप्लाई 30 के साथ किया करो, जितनी उसकी अर्निंग होगी उसकी उतनी प्राइस लगेगी। ये बात है। और ये सबसे बेस्ट वो है, बिजनेस है। फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते, आप लोगों के एक्सपीरियंस में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इसमें हो जाए, एक छोटी सी 3 4 बंदों की टीम बना लो,
एक एट अ टाइम में आप लोग चार चार पांच पांच वेबसाइट मैनेज कर सकते हो। और ये हो गया, फिर उसके बाद आप अलग अलग सर्विसेज भी दे सकते हो। फायर पे जाके आप लोग क्या कर सकते हो, नीश रिसर्च की सर्विस दे सकते हो। नीश रिसर्च के बंदे बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत हेडेक है, एक एक चीज़ को हमने देखना होता है। रात हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हमने एक एक चीज़ शीट में डालनी होती है, एक एक चीज़ हमने दिखानी होती है कि, क्योंकि वो हमने जो क्राइटेरिया बनाया होता है ना उसी पे चलते हैं, उस हिसाब से हमने एक एक चीज़ करनी होती है, ठीक है। निशी सर्च, फिर उसके बाद आप लोग डिफरेंट कीवर्ड रिसर्च की सर्विस दे सकते हो, वेबसाइट ऑडिट करने की सर्विस दे सकते हो, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च, वेबसाइट ऑडिट, कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे सकते हो, टेक्निकल एसईओ के दे सकते हो, गेस्ट पोस्टिंग की, लिंक बिल्डिंग की, ऑन पेज की, ऑफ पेज की, अलग अलग सर्विस दे सकते हैं। आप लोगों को डायरेक्ट क्लाइंट मिल सकता है। अभी मुझे एक क्लाइंट मिला जो कि दुबई का है, उसकी अभी ये साइट है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अभी मैंने क्या करना है उसकी सेट करनी है। आप लोग, मुझे लगा कि आप लोगों का में कुछ पोटेंशियल आ गया है, तो मैं आप लोगों से काम करवाऊँ। ये है, आप लोगों की प्लस 97 है ना, कुछ इस तरह का, ये उसका ये वो है। अभी उसकी ये साइट है, ठीक है। अभी एक चीज़ और देख ले, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये ये क्या चीज़ है, ये है साइट की ऑडिट रिपोर्ट। जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम क्या करते हैं, पहले वो वेबसाइट देखते हैं कि ये वेबसाइट एसईओ के काबिल है या नहीं। जब एसईओ के काबिल ना हो, हम क्या कह देते हैं उसे, कि यार डेवलपर से कहो कि ये साइट सही कर लो, ये मसले हैं। तो इसमें हर एक चीज़ मसले हमें यहाँ पे आ जाते हैं, दिख जाते हैं कि ये मसला है, ठीक है ना। ये मसले वगैरह जो भी चीज़ यहाँ पे मसले वगैरह होंगे वो हम यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये आप लोगों को तब होगा जब हम टेक्निकल एसईओ कर लेंगे, कि अब यहाँ पे इसकी हम लोगों को समझ नहीं आएगी। अब यहाँ हेडिंग टैग टेस्ट, H1 कॉपी टेक्निकल सर्विस, H2 और सर्विसेज देखें, ये H2 हेड इन लोगों ने लगाया हुआ, हर एक चीज़ लगाई हुई, साइड मैप टेस्ट, ये हर एक चीज़ हम इंशाल्लाह आके जाके डिस्कस करेंगे। तो ये क्लाइंट है मेरा, तो इसके पास साथ मेरी डील डन हुई है, इसकी साइट ये है, मैं आप लोगों को बता दूं। ये उसकी साइट है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर जो होते हैं ना वहाँ पे दुबई में, तो इस तरह की इलेक्ट्रिक कार है ना, वहाँ पे उनके चार्ज वगैरह खत्म हो जाते हैं, उन लोगों ने अलग अलग स्टेशन बनाए होते हैं, तो ये इस टाइप की सर्विस दे रहा है। तो अब ये साइट मैंने कहाँ रैंक करवानी है, दुबई में। सबसे ज़रूरी बात है टारगेट कंट्री, टारगेट ऑडियंस। अभी लेट सपोज जब मैंने अपनी वेबसाइट पहले बनाई थी, तो मेरी वेबसाइट, इसकी मैं पूरी एसईओ करूंगा, इसको मैं रैंक करा के दूंगा। वेबसाइट बनी हुई है इसकी। हाँ, अभी जब ये बंदा आया मेरे पास तो उसने मुझे बताया कि ये देखें, ये इसमें मसला है, टेक ये लिखा हुआ है ना, ये कोपाक टेक्निकल कुछ लिखा नजर नहीं आ रहा है, इसके पीछे जो पिक्चर लगी हुई है ये भी वाइट है और पिक्चर भी वाइट है, कार वाइट है, तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी अगर वो मुझे कहे कि यार ये चीज़ भी हटा, तो इस भी मैं चार्ज करूंगा। हाँ, ये भी मैं इसकी चार्जेस लूंगा। मैंने चेक की कि ये साइट इसके काबिल है या नहीं। सबसे जरूर, जब भी आप लोगों के पास टारगेट, जब भी आप लोगों के पास कोई क्लाइंट आएगा, वो आप लोगों का पहला ही काम ये होगा कि उसके बिजनेस को समझना है। इसके साथ मैंने तकरीबन 1 घंटे की मीटिंग की है जूम पे, क्योंकि मुझे इसमें कोई आप लोगों की शर्म की बात नहीं है कि आप लोग समझाएं कि यार ऐसा ना हो कि वो समझ लें कि आप लोगों को बिजनेस का नहीं पता होता, आप एसईओ एक्सपर्ट क्या हो कैसे हो। एसईओ एक्सपर्ट को बिजनेस का आइडिया नहीं होता, बिजनेस का आइडिया उसे होता है जो चला रहा होता है। तो आप लोगों ने उससे पूछना है कि मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताओ, कि आप लोगों का आपका बिजनेस है किस बारे में। तो जब मैंने इस पूरी डिटेल ली, मैंने जब पहली बार ये चीज़ देख ली, मुझे तो यही लगा कि सिर्फ सर्विस साइड है, लेकिन जब मैंने उसकी मीटिंग की तो उसने मुझे बताया कि मेरे 3 टाइप के कस्टमर हैं। एक है B2B, एक है B2C, और एक दूसरा बताया उसने। B2C ये हो गया कि मैं बिजनेस टू कंज्यूमर, लेट सपोज अभी आपका घर है, आपने अपने लिए एक चीज लगवानी है, इलेक्ट मतलब चार्जिंग का लगवाना है ना, तो और ये हो गया, ये B2C हो गया। और B2B का उसने बताया कि मतलब हमारे पास एक मॉल है मार्केट है, या कोई मतलब मार्केट उसमें मतलब कॉमन यूज की लोग लगा रहे हैं, मतलब वो भी उस पर बिजनेस करना चाहते हैं। मतलब एक बिजनेस है मेरा अपना, और दूसरा बिजनेस आ रहा है वो इलेक्ट्रिक की चीज लगा के वो भी उससे पैसे कमा रहा है। तो ये है। तो मैंने अब मुझे मेरे माइंड में मेरा माइंड डायरेक्ट क्लियर हो गया कि मैंने इस दोनों टाइप के कीवर्ड्स को टारगेट करना है। मैंने B2B वाले को टारगेट करना है और B2C वाले को भी टारगेट करना है, इंडिविजुअल बंदे को भी टारगेट करना है और जो बिजनेस कर रहा है उसको भी टारगेट करना है। अगर मैंने इसकी मीटिंग ना की होती तो मुझे कैसे पता चलता कि इसका असल बिजनेस है क्या। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके बिजनेस को समझना है। जब बिजनेस समझ लोगे तो उसके बाद आप लोगों ने पूछना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है।
आप अपनी साइट कहाँ रैंक करवाना चाहते हैं। मैंने जब साइट बनाई थी अपनी, तो मेरी साइट पाकिस्तान में रैंक हो रही थी, और मैं कर रहा था अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि अमेजोन पाकिस्तान में है ही नहीं। तो मेरी सेल कैसे पॉसिबल थी? नहीं दी ना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने टारगेट ऑडियंस चेंज करके यूएस कर दी। तो ये यूएस पे अब मेरी साइट रैंक हो रही है। अब मेरी जो चीज़ यहाँ पे, मतलब लेट्स सपोज कोई बंदा सर्च कर रहा है, तो सर्च करने के बाद उसको वो मेरी साइट नजर नहीं आएगी। मेरी साइट अब वो जो यूएस में जो चीज़ सर्च करेगा, जो क्वेरी होगी, जो कीवर्ड होगा, तो मेरी साइट उधर जाके मतलब नजर आएगी। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम आप लोगों ने हमेशा यही करा, आप लोगों ने इसकी आदत बनानी है। आप लोगों को जब भी काम करोगे, तो आप लोगों ने यहाँ पे गूगल यूएसए ही लिखना है, ठीक है ना। गूगल यूएसए ही लिखना है यहाँ पे, इसके अंदर आप लोगों ने काम करना है सारा का सारा। क्योंकि हमारा वो टारगेट ऑडियंस हमारी वही है। लेट सपोज अगर कोई वो बता देता है, लेट सपोज कोई आप बिजनेस ऑस्ट्रेलिया का करना चाहते हैं, न्यूजीलैंड का, यूके का करना चाहते हैं, वो आपको बता देगा कि मेरी टारगेट यहाँ पे है। कनाडा का करना चाहते तो आप लोगों ने वहाँ पे कनाडा का, यूके करना है। वहाँ पे इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर ही रिसर्च करनी है सारी की सारी। ठीक हो गया। एक तो ये हो गया, फायर पे आप लोग दे सकते हो, फेसबुक से आप लोगों को आ सकते हैं क्लाइंट, लिंक्डइन से आ सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग जॉब कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ ये भी कर सकते हो। फिर आपको क्या होगा, डायरेक्टली आप अभी लेट सपोज एक बंदे ने मुझे पता नहीं कहाँ से मुझे अप्रोच किया, अभी आज ही मुझे मैसेज आया उसका, ये देखें, ये हाई कीवर्ड रिसर्च करते हैं आप, कितने चार्ज, मैंने डायरेक्ट ये चीज़ सेंड कर दी। तो मतलब जब आप लोगों की अथॉरिटी बन जाएगी, तो जाहिर बात क्या होगा, जाहिर बात है कि लोग आप लोगों के साथ खुद ब खुद कंटेक्ट करना शुरू कर देंगे। ये बात है। बाकी कोई किसी चीज़ में कोई मसला, कोई इशू, तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी। आप लोग भी बोर हो रहे हैं, तो इनशाला कल से पे प्रॉपर इंच को जी, 2 मंथ का। हाँ, तो इंशाल्लाह आप लोग टेंशन ना ले। आप लोग अगर 50 साल तक भी चले ना, मेरी हेल्प आप लोगों के साथ ही रहेगी। मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। आप लोग उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी ना लें। मेरी कोशिश होगी कि मैं सैटरडे संडे, हाँ, सैटरडे संडे इसलिए क्योंकि मेरे भी बहुत 6:30 से फिर चाहे 8 तक जाए, 7:30 तक, जहाँ तक मतलब वो टॉपिक भी डिपेंड करते हैं ना। ऑनलाइन वाले आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह हो? हेलो। सर जब हेलो जी जी बताएं। जब आप हमें प्रैक्टिकल कुछ सिखाएंगे तो कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी दी जाएंगी। एग्जैक्टली मैं आप लोगों को टास्क दिया करूंगा कि ये कर लें, तो आप, मैं फिर वहाँ पे जाके चेक किया करूंगा डेली बेसिस पे कि हाँ कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ। ठीक है, तो कल प्रैक्टिकल है या नहीं नहीं, कल उसमें भी कुछ इस तरह की वो हैं, इस तरह की मतलब वो होंगी, थ्योरी है? थ्योरी होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक मीन्स। से इंशाल्लाह प्रॉपर स्टार्ट करेंगे उसे। ठीक है। ओके चले, सही हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।